यीशु नाम, यीशु नाम। मेरे अब्बा पिता परमेश्वर रास्तों को दिखाने वाला, क्लियर कट कंफ्यूजन्स को दूर करने वाला मेरा यीशु, धन्यवाद। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू, थैंक यू। यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन, आमीन। पढ़ेंगे भजन संहिता 18 तक हमने प्रार्थना किया था, बट कुछ बात मैं आपको समझा के फिर हम और प्रार्थना में जाएंगे। भजन संहिता 31, 12 और 13, नहीं 12 पढ़ लीजिए, 12। भजन संहिता 31 हमने 18 तक पिछली संडे पढ़ा था, प्रार्थना किया था। हमारा Psalm 31 का प्रार्थना चल रहा है, बट 12 एक और बार पढ़ के मैं आपको कुछ चीज समझाऊंगा आज। भजन संहिता 31:12, भजन संहिता 31:12। मैं मृतक के समान लोगों के मन से बिसर गया, मैं टूटे बर्तन के समान हो गया हूँ। एक और बार पढ़ लीजिए। मैं मृतक के समान लोगों के मन से बिसर गया और टूटे बर्तन के समान हो गया हूँ। आपको याद है हमने 31-12 ये अध्याय पढ़ा था और हमने प्रार्थना किया था, परमेश्वर मैंने कुछ लोगों को हेल्प किया, वो लोग मुझे भूल गया, कुछ लोग मुझे याद नहीं कर रहा। और हमने प्रार्थना किया, लेट लॉर्ड रिमेंबर मी। जो गेट में कौन आ रहे जा रहे देखते रहेंगे तो आशीष नहीं आएंगे। हम प्रार्थना के लिए आए तो इधर ध्यान दो। कुछ टाइम मैं चाहता हूं, हंसना चाहता हूं, बट 31-12 हमने पिछली बार प्रार्थना किया, कुछ लोगों ने मुझे भूल गया, मुझे वो लोग याद करें। लेट पीपल रिमाइंड मी। याद है आपको? 2 साल के बाद एक व्यक्ति ने मुझे याद किया, एक परिवार ने। जब हम प्रार्थना करने की प्रार्थना हमने कर लिया, उस हफ्ते याद किया, जब बैठ के बात किया, उन्होंने बोला ठीक है, जीसस किचन के लिए गाड़ी चाहिए, मैं EMI भर दूंगा हर महीने। मैंने आपको पूरी स्टोरी बताया नहीं था। बोलते ठीक है मैं भर दूंगा। ये प्रार्थना किया, लॉर्ड लेट पीपल रिमाइंड, लोग मुझे याद करें। आप जब प्रार्थना करेंगे, स्पिरिट जाके लोगों के दिलों में बात करेगा। आप बहुत बार जिससे आप सोचते हैं वो नहीं हेल्प करता आपको, बट परमेश्वर को अलग अलग लोग हैं। क्यों? बहुत बार जो आप सोचता है वो लोग आपको इसलिए नहीं हेल्प करता क्योंकि कभी कभार आपकी डिपेंडेंसी उन लोगों के ऊपर हो जाता है। वो आपका प्रभु बनने वो अलाउ नहीं करेगा, बिकॉज ही इज अ जेलस गॉड। मैंने एक चीज देख लिया चर्च में अपनी लाइफ में शुरू से ही, जिसके ऊपर आपने डिपेंडेंसी रखना शुरू कर दिया उसको हटाएगा या परेशानी खड़ा कर देगा प्रभु, क्योंकि वो इतनी पॉसेसिव जेलस परमेश्वर है, आप सोच ही नहीं सकता। वो बीवी से भी खतरनाक है। बीवी तो पता चलेगा तू किसके साथ खड़े हो रहे बात कर रहे है, बट वो बीवी तो दूर दूर खड़े होकर देखेगी, पास आके परेशान करेगा। बहुत पॉसेसिव परमेश्वर है। आपको बोलना, परमेश्वर जिसने मुझे भूल गया। एक प्रार्थना और करेंगे, और कलीसिया के बिगेस्ट गिफ्ट है 5-6 लाख की गाड़ी, वो भी कमिटमेंट टिल नाउ। हालेलुया। आपको बहुत सारे लोगों को पता भी होगा, मैंने वीडियो भी डाला था। आज प्रार्थना करो, 2 प्रार्थना जिन्होंने मुझे भूल गया या जिसको याद करना चाहिए। लॉर्ड लेट पीपल रिमेंबर मी, लोग मुझे याद करें इस टाइम। तो इस प्रार्थना में अगुवाई करो। पॉइंट, परमेश्वर लोग मुझे याद करें इस टाइम। हमने प्रार्थना किया था, बट प्रभु के आत्मा मुझे दोबारा बोला इस प्रार्थना, लेट अ बिगर ब्लेसिंग्स, उन्हीं के द्वारा मेरी जिंदगी में आशीष अनुग्रह आते रहे। जिन्होंने भूल गया मुझे, या नए व्यक्तियां याद करें, ब्लेसिंग्स ऐड आ जाएं जिंदगी में अलग अलग तरीके से। इस वचन एक और बार पढ़ेंगे हम और फिर प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर ऐसे कलीसिया के लिए, हमारी जिंदगी के लिए, हमारी पर्सनल लाइफ के लिए, हमारी फैमिली के लिए ऐसे आशीष आए, अनुग्रह आए। प्रार्थना पढ़ने के बाद प्रार्थना करो। मैं मृतक के समान लोगों के मन से बिसर गया, मैं टूटे बर्तन के समान हो गया हूँ। पढ़ लीजिए एक और बार। मैं मृतक के समान लोगों के मन से बिसर गया, मैं टूटे बर्तन के समान हो गया हूँ। पॉइंट आपको याद आ गया? पॉइंट सुन लिया आपने? जो लोग भूल गया वो याद करें, नए लोग याद करें। बिजनेस में साइन करने के लिए लोग याद करें, डील्स देने के लिए याद करें, आपके पुराने बॉस याद करें, फ्रेंड्स याद करें, फैमिली याद करें,
और उनके द्वारा आशीष अनुग्रह आपके पास आए। हाथों को उठाइए, बोलते परमेश्वर ये ग्रेस को मैं रिसीव करता हूं जो कलीसिया के ऊपर तूने रिलीज किया। आमीन। प्रे। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, अनुग्रहकारी परमेश्वर, इसहाक के परमेश्वर, याकूब के परमेश्वर, मैं आज तेरे चरणों में आती हूँ प्रभु परमेश्वर, पूरी नम्रता के साथ, पूरी दीनता के साथ तेरे चरणों में आती हूँ मेरे परमेश्वर, और ये प्रार्थना करती हूँ जैसे तेरे इस वचन में लिखा है कि मैं मृतक के नाई लोगों के मन में बिसर गया, मैं टूट के बर्तन के समान हो गया। हे मेरे परमेश्वर, आज इस वक्त में मेरे परमेश्वर हम टूटे हैं मेरे परमेश्वर, आपसे प्रार्थना करती हूँ मेरे परमेश्वर, जो लोग हमें भूल गए हैं मेरे परमेश्वर, प्रभु वो हमें याद करे मेरे परमेश्वर, क्योंकि तू सर्वशक्तिमान परमेश्वर है प्रभु, तेरा दाहिना हाथ प्रभु हर एक पे रहता है मेरे परमेश्वर। मैं ये प्रार्थना करती हूँ मेरे परमेश्वर, जो लोग हमसे दूर हो गए मेरे परमेश्वर, वो तेरे नाम से हमारे पास लौट आए मेरे परमेश्वर। यही प्रार्थना करती हूँ उनके दिलों को, उनके दिमागों में ये डाल मेरे परमेश्वर कि वो हमें फेर के देख सके मेरे परमेश्वर, हमें याद कर सके मेरे परमेश्वर। आज हम उन्हें ढूंढते हैं मेरे परमेश्वर, पूरे हृदय के साथ उन्हें ढूंढते हैं मेरे परमेश्वर, उनके दिलों में ये डाल प्रभु परमेश्वर कि वो हमें याद कर सके मेरे परमेश्वर, तेरे इस भवन को याद कर सके मेरे परमेश्वर, तेरे इस भवन के पवित्र लोगों को जो इस वक्त इस भवन में उन सबको याद कर सके मेरे परमेश्वर। तू जानता है मेरे परमेश्वर, वो सब तेरे बच्चे हैं मेरे परमेश्वर, ये तेरा पवित्र घर के द्वार उनके लिए खुले हैं मेरे परमेश्वर। मेरे परमेश्वर वो दया वो दीनता उनके ऊपर डाल मेरे परमेश्वर कि वो हमें स्मरण कर सके मेरे परमेश्वर, अपने छोड़े हुए लोगों को याद कर सके मेरे परमेश्वर, और तेरे चरणों में आके तुझसे प्रार्थना कर सके मेरे परमेश्वर, और तुझसे माफी मांग सके मेरे परमेश्वर। मेरे परमेश्वर दया कर मेरे परमेश्वर, तू दया कर देने वाला परमेश्वर है प्रभु परमेश्वर, तू विनम्र से क्रोध करता है प्रभु, अपना प्यार से उन्हें भरता है मेरे परमेश्वर। मैं उसी परमेश्वर से प्रार्थना करती हूँ, टूट के बिखर के मेरे परमेश्वर, जो लोग प्रभु हमें भूले बिसरे बैठे हैं मेरे परमेश्वर, जो हमारे अपने हमारे साथ थे प्रभु, आज वो हमसे दूर है मेरे परमेश्वर, उन्हें तू फेर के ला मेरे परमेश्वर, क्योंकि तू ही उन्हें फेर सकता है मेरे परमेश्वर, तू ही उनके मनों में डाल सकता है कि वो अपने लोगों को याद कर सके मेरे परमेश्वर, हर एक के साथ होना मेरे परमेश्वर। मैं यही प्रार्थना करती हूँ प्रभु परमेश्वर, जैसे तेरे प्यारे बेटे एक लौते महान परमेश्वर ने हमारे लिए अपने प्राणों को दिया प्रभु, वही प्राणों के द्वारा प्रभु वो बचाए गए, हम बचाए गए मेरे प्रभु परमेश्वर, वही उसी लहू को वो याद कर सके मेरे परमेश्वर, लौट के आए प्रभु तेरे इस भवन में मेरे परमेश्वर। तू दया कर, तू दया कर, तू दया कर देने वाला परमेश्वर है, तू अनुग्रहकारी परमेश्वर है प्रभु। मैं जानती हूँ जैसे तू यूसुफ के साथ रहा प्रभु, विभिन्न परिस्थितियों में प्रभु तूने उसे संभाला और वो राजपद तूने उसे दिया प्रभु, वही चीज हम प्रभु अपने जीवनों में चाहते हैं। जो लोग हमसे दूर हो गए प्रभु परमेश्वर, उनके ऊपर तू अपना दया का हाथ रख मेरे परमेश्वर, ताकि वो यहाँ आए, अपने पापों का अंगीकार कर सके, तुझे स्मरण कर सके मेरे परमेश्वर। वही पवित्र आत्मा उनके अंदर उंडेल मेरे परमेश्वर, वही पवित्र अग्नि उनके अंदर उंडेल मेरे परमेश्वर, कि वो तुझे खोजने वाले हो मेरे परमेश्वर। प्रभु दया कर, दया कर मेरे प्रभु परमेश्वर, हम पे दया कर प्रभु, हमारे अपनों पे दया कर मेरे परमेश्वर। हर एक घुटना प्रभु आपके आगे टिकने वाला हो मेरे परमेश्वर, हर एक सर प्रभु आपके आगे झुकने वाला हो प्रभु परमेश्वर। तू महान परमेश्वर है प्रभु, तू हर एक की दुआओं को सुनता है मेरे परमेश्वर, और मुझे विश्वास है मेरे परमेश्वर, तूने मेरी इस प्रार्थना को सुना है मेरे परमेश्वर, और उसे ग्रहण भी किया है मेरे परमेश्वर। प्रभु तेरा धन्यवाद देती हूँ प्रभु परमेश्वर, और तेरे प्यारे पवित्र एक लौते बेटे यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, आमीन आमीन हालेलुया। एक ऑफरिंग लेंगे अभी स्पेशल। कितने लोगों के पास 4 व्हीलर नहीं है? आपके पास हाथों को उठाइए। मैं प्रार्थना कर रहा हूं, जिसके पास जिस संस्था में जो चीज आता है, हम प्रार्थना करेंगे विश्वासियों के हर घरों में आने के लिए। एक स्पेशल ऑफरिंग लेंगे। हाथों में उठाइए।
और एक स्पेशल ऑफरिंग रिलीज कर एनवेलप्स लो आज आपके पास फाइनेंस नहीं है, जो आपकी मंथली जिस गाड़ी आप लेने वाले उसकी मंथली ईएमआई कितना होने वाला है उसकी इक्वलेंट ऑफरिंग्स रिलीज करो। है नहीं, आज मैं जानता हूं 30 तारीख के पास आज तो 30 रुपए भी नहीं है, बट आज जिस गाड़ी का मैंने कभी नहीं किया है चीज, बट आज प्रभु के आत्मा मुझे कह रहे हैं जिस गाड़ी आप लेने वाला उसका क्या ईएमआई है कमिट करो। मैं प्लेज करता हूं परमेश्वर, और प्रभु रास्तों को खोलेगा वो गाड़ी आपके पास आने के लिए। चर्च का पेड है, वो 5 साल के लिए उस व्यक्ति ने कमिट किया, इनफैक्ट 6 महीने का एडवांस आज पेमेंट भी दे दिया। चर्च के पास कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट मुझे ये आपके पास 4 व्हीलर्स नहीं है, 1 मंथ इक्वलेंट ईएमआई रिलीज करो। बोलो परमेश्वर मेरा विश्वास है, मैं जैसे 4 व्हीलर का आशीष मेरे घरों में है नहीं, किसी व्यक्ति 2 व्हीलर के लिए भी प्रार्थना कर रहा है, आप बोलते हैं मुझे 4 व्हीलर भी नहीं चाहिए, मुझे 2 व्हीलर चाहिए। आपने एग्जैक्ट ये वर्ड बोला भी, मुझे 4 व्हीलर नहीं चाहिए, मुझे 2 व्हीलर चाहिए। कौन है मैं नहीं जानता हूं, बट आप उसकी इक्वलेंट ईएमआई रिलीज करो। गॉड विल मेक ए वे, मेक ए वे वेयर सीम्स टू बी नो वे। उस आराधना गीत ही गाएंगे, हिंदी है उसका, हाथों में उठाओ। इसका मतलब ये मेरा परमेश्वर रास्ता बनाएगा where there seems to be no way। मेरा परमेश्वर रास्ता बनाएगा जहां कोई रास्ता नहीं है। If you believe it, हाथों में उठाइए उस ऑफरिंग। खुदा मेरे घर में उस गाड़ी का आशीष नहीं आया, और इस ऑफरिंग हाथों में उठा के स्पेसिफिकली आपका दशांश टाइप सब चीज आप दे सकते हैं, इसके साथ साथ थैंक्स गिविंग ऑफरिंग, बट उसके साथ मंथली आपके पास है नहीं है, लिफाफा ले लीजिए, कमिट कर लीजिए मैं अगले महीना डालूंगा, 2 महीने के बाद डालूंगा। जिस दिन मैं आज कमिट करता हूं, आज लिफाफा लेना अपने हाथों में है नहीं, राइट, मैं प्लेज करता हूं, मैं कमिट करता हूं अगले महीना, 2 महीना, तीसरी महीना, जब भी आप और खुदा के बीच में। चर्च से कोई फोन नहीं आने वाला, आपने बोला नहीं आया, आप और गॉड मेक एन एग्रीमेंट। खुदा मेरे घर में वो 4 व्हीलर नहीं है, उसकी मंथली ईएमआई इतना आने वाला है, बट मेरा परमेश्वर रास्ता बनाएगा। अपनी पैरों में आएंगे, उस आराधना गीत गाएंगे, माय गॉड विल मेक ए वे, मेरा परमेश्वर रास्ता बनाएगा। आपकी सैलरी 2000 रुपये होगा, डोंट वरी, माय गॉड विल मेक ए वे। डे 1 से कौन कौन इस चर्च अटेंड करते हैं? डे 1 से, हाँ 6 महीने जब अंकल मैनन के घर से, तब से कौन कौन अटेंड करते हैं? वो समझो डे 1 है। आपकी आंखों के सामने क्या क्या आशीष आए चर्च में। अब आपको विश्वास नहीं है तो भूल जाओ, फिर कोई आपको बचा नहीं सकता। अब आपको विश्वास नहीं है, अब भी विश्वास नहीं है आपको परमेश्वर में, फिर कोई नहीं बचा सकता आपको। आपने देखा दरियों से, किराए की कुर्सियों से बैठते हुए परमेश्वर ने क्या क्या चमत्कार किया, लाखों की इक्विपमेंट्स दिया, सब पेड। ईएमआई हमारी ऊपर बोझ नहीं है, कलीसिया के लिए कोई बोझ उठा रहा है, और क्या विश्वास चाहिए आपको? अभी आप विश्वास नहीं कर सकता जीसस क्राइस्ट में, आप जानते नहीं जीसस क्राइस्ट को, फिर और भी फेथ चाहिए, आपके पास नहीं है। अब मुझे कोई बैठा, कोई चर्च के पास्टर जिसके पास एकड़ों जमीनें, बोलेगा विश्वास करो एकड़ों जमीनों के लिए उसकी इक्विवेलेंट ईएमआई डाल दो, मैं उस टाइम तो प्लेज करता, मेरे पास 1 रुपये नहीं, मैं बोलता ठीक है, जैसे आऊंगा मैं करूंगा, आई विल डू इट। जिस चीज के लिए परमेश्वर बोलेंगे उस चीज के लिए करना है। आज मैं भी कुछ और चीज करने के लिए सोच के आया, बट परमेश्वर मुझे ऐसे लीड कर रहा है। अभी अगर गाड़ी के लिए आपने विश्वास किया, नहीं चाहिए आपकी विश्वास जैसे हो, नहीं चाहिए आपकी विश्वास जैसे हो, आमेन, आई बिलीव इट। जो चाहिए, आमेन, आई बिलीव इट। हाथों को उठाएंगे। परमेश्वर पिता, जिन परिवारों ने विश्वास के साथ आज गाड़ी के लिए विश्वास किया, 4 व्हीलर के लिए, उनको मैं ब्लेस करता हूं यीशु के सामर्थ्य नाम से। खरामाशी खुदरोबो रिखलामाशी खुदरोबो रिखलामा रबासी थुरोबो रिखलामा। लॉर्ड, आई बिलीव गॉड ऑफ अब्राहम, आइजक, जेकब, जोसेफ। परमेश्वर, अब्राहम के पास इतनी गाड़ियां थे उस ऊंट के रूप में, इतनी गाड़ियां थे उन ऊंटों के रूप में। थैंक यू जीसस,
हम अब्राहमिक ब्लेसिंग्स में यीशु मसीह के अनुग्रह के द्वारा एंटर किया। परमेश्वर पिता, इस कलीसिया में विश्वास करता हूं जितनी भी लोगों ने प्लेज किया, डाला, विश्वास किया एक 4 व्हीलर के लिए, 2021 दिसंबर एंड होने के पहले एटलीस्ट 5 गाड़ियों का टेस्टिमनी में सुन पाए यीशु के सामर्थ्य नाम से। लॉर्ड वी रिलीज फॉर 5 व्हीकल्स मिनिमम इन जीसस क्राइस्ट माइटी नेम, यीशु के नाम से। अब हम रेगुलर ऑफरिंग्स डाल देंगे, दशांश लाएंगे। लीजिए बेटा। खर्रामा शिखुरो थुरो खर्राबा लाबा शिखुंदुरो बोरी खलामा रबा। कुछ लोगों को शुरू में परमेश्वर क्यों लेके आता है? आपको क्यों ये सब देखने के लिए परमेश्वर ने मौका दिया? शुरू से जब हम उस अंकल के ड्राइवे में बैठते तब से देखने के लिए क्यों मौका दिया? क्यों आपको 20 साल के बाद जब बड़े बिल्डिंगों एकड़ों जमीनों में बैठते उधर क्यों नहीं लेके आया? क्योंकि उस टाइम आप चलते चलते चीज देख रहे हैं, बट अब आपको विश्वास सिखा रहे परमेश्वर। हिब्रूस में लिखा हुआ है कुछ लोगों को मैंने फर्स्ट बोर्न होने के लिए चुना। फर्स्ट बोर्न हर बार देखते हैं। जब बड़े बच्चे तो पापा मम्मा का स्ट्रगल्स देखते हैं ना, उसने देखा क्या क्या हुआ, क्योंकि उसने उसकी आंखों के सामने आशीष हुआ। तो आप और मुझे भी फर्स्ट बोर्न होने के लिए बुलाया गया परमेश्वर इस कलीसिया में। आप देख पा रहे हैं आशीषों को, अनुग्रहों को। आपको फेथ चाहिए। मुझे इतनी फेथ है डे बाय डे, एंड आई थैंक जीसस किचन फॉर इट। क्योंकि मेरा फेथ बढ़ता है उस चीजों को देखते। तो आपको भी विश्वास करना है। आपकी कैपेबिलिटी में पॉसिबल है? नहीं है, इम्पॉसिबल है। मेरी कैपेबिलिटी में, आपकी सैलरी में पॉसिबल है? इम्पॉसिबल है। उनका नाम लेके मैं टेस्टिमनी शेयर। आपको कितनी लोगों को याद है अंकल पीजी वर्गीस जो इधर आके आराधना हमें लीड किया था एक दिन? उनकी नौकरी था आर्मी में, आपने सुना था, सिपाही कुछ। उन्होंने बोला वो जितनी भी, आप बैठ सकते हैं प्लीज, जितनी भी वो प्रमोशन लिया होता तो भी तब भी वो व्यक्ति ज्यादा कहां तक पहुंचता? कैप्टन। ठीक है, कैप्टन का मंथली पेंशन कितना होता है? 1 लाख लगा दो, छोड़ो, ठीक है। 1 लाख वाला बंदा, उनका घर का वैल्यू कितना होगा? एक 1 लाख वाला पेंशन मिल रहा है, कैप्टन लोग, एक कैप्टन है, कहां रह सकता है? रियल एस्टेट वाले भी बैठे, कितने होंगे एवरेज वैल्यू घरों का? हाँ, 3-4 करोड़। ठीक है। अंकल पीजी वर्गीस, वो साइबर हब में गुड़गांव में, उनके बीच में एक ही अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स है डीएलएफ का, उसी में रहता है 4 BHK घर में। मैं गया उस घर में, प्रभु का सेवक, परमेश्वर के सेवा करने वाले के लिए प्रभु ने रास्ता अरेंज करके दिया। 15-20 करोड़ के घर में रहता है। उनकी अपनी शुद्ध हिंदी भाषा औकात में पॉसिबल नहीं है, बट उन्होंने यीशु मसीह को सेवा किया तो उनकी कैपेबिलिटी में नहीं, उन्होंने विश्वास किया। आप जब यीशु को सेवा करेंगे, आपकी पॉसिबिलिटी या आपकी कैपेबिलिटी इम्पॉसिबल है करना, बट बिलीव इन जीसस, बिलीव इन जीसस। यीशु मेरे लिए करेगा, वो मेरे लिए रास्तों को खोलेगा। जब आपको विश्वास जीसस पे करना है, और आज आपने एक्शन में देख लिया विश्वास आपको है नहीं, आपको विश्वास करना है, माय गॉड विल डू इट। अगर आप 5-6-10 लाख की गाड़ी के लिए विश्वास नहीं कर सकते तो घर के लिए प्रार्थना कैसे कर सकते? घर के लिए विश्वास कर सकते हैं आप? नहीं कर सकते। बीमारी ठीक हो सकता है, कैसे विश्वास करेंगे आप? पॉसिबल ही नहीं है। फेथ एक्शन में होना चाहिए। हालेलुया। अगर ऑफरिंग हो गया, हम एक वर्ष प्रार्थना करेंगे, भजन संहिता 31, फिर हम फाइनल प्रार्थना में जाएंगे। भजन संहिता 31:19, भजन संहिता 31 का 19, भजन संहिता 31 का 19। आहा, तेरी भलाई क्या ही बड़ी है जो तूने अपने डरवैयों के लिए रख छोड़ी है और अपने शरणागतों के लिए मनुष्यों के सामने प्रकट भी की है। एक और बार पढ़ लेंगे। आहा, तेरी भलाई क्या ही बड़ी है ये भजन संहिता 31 की प्रेयर में बहुत आशीष है। एक तो आशीष आपने सुन लिया है ना एक और बार पढ़ लीजिए भजन संहिता 31:19।
तेरी भलाई क्या ही बड़ी है जो तूने अपने डरवैयों के लिए रख छोड़ी है और अपने अंग्रेजी में डाल दीजिए, ओ हाउ ग्रेट इज दाई गुडनेस। गुडनेस, भलाई। एनआईवी वर्जन में लिखा है गुड थिंग्स, अच्छे वस्तुएं। अच्छे वस्तुएं क्या क्या होता है? खाने, पैसे, हेल्थ, पीस, रेस्पेक्ट। मैंने सब कुछ लिख रखा है, गुड थिंग्स लिखे। मुझे ये चाहिए, मनी चाहिए, अच्छे खाना चाहिए, अच्छा हेल्थ चाहिए, अच्छा पीस चाहिए, गुड रेस्पेक्ट चाहिए, गुड नेम चाहिए समाज में, आदर चाहिए, फाइनेंस चाहिए, प्रोविजंस चाहिए। गुड थिंग्स, गुड थिंग्स, अच्छी चीज, अच्छी चीज। एक बच्चे के लिए अच्छा चीज क्या है? 5 रुपए का चॉकलेट, 20 रुपए का चॉकलेट, वो उसके लिए अच्छा चीज है ना? बट आपके लिए अच्छा चीज क्या है? आज कोई प्रार्थना में अगुवाई करे, हाथ दिखाओ जो गुड थिंग्स के लिए प्रार्थना करना चाहते हैं। उनके पास माइक आएंगे, एक प्रार्थना हम करेंगे सब मिलके। प्रभु ये गुड थिंग्स, भलाई मैं देखना चाहता हूं। मनी, फूड, हेल्थ, शांति, आशीष, अनुग्रह, रास्ते, कैरियर, रेस्पेक्ट, फेम, आदर, फाइनेंस। दिखाइए, दे दीजिए, हाथ दिखा रहे दीजिए फटाफट। एक विषय के लिए गुड थिंग्स चाहते हैं जिंदगी में? नहीं परमेश्वर बस ऐसे चलते रहने दो। ना 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 ना, एक्सपेक्ट गुड थिंग्स फ्रॉम लॉर्ड, एक्सपेक्ट ग्रेट थिंग्स फ्रॉम गॉड। चलिए मिलके प्रार्थना करेंगे जैसे प्रार्थना में ब्रदर अगुवाई करते। गुड थिंग्स, गुड थिंग्स, गुड थिंग्स। धन्यवाद पिता परमेश्वर, इस सुंदर वचन के लिए पिता तेरा धन्यवाद करते हैं पिता। तेरे वचन में साफ साफ लिखा है पिता कि तेरे डरवैयों के लिए तूने सब भली वस्तुएं रख छोड़ी है पिता परमेश्वर। तू बार बार कहता है पिता कि मेरे धर्मियों के लिए कभी किसी भली चीज की कमी ना होगी पिता। हर भली चीज, हर वो चीज जो इस युग के हिसाब से जरूरी है पिता परमेश्वर। बिना फाइनेंसेस के कोई भलाई अधूरी है पिता परमेश्वर। बिना मान सम्मान के भलाई अधूरी है पिता। बिना अच्छी सेहत के भलाई अधूरी है पिता। पिता तेरे वचन में तू साफ कहता है पिता कि कोई भी भली चीज की कमी घटी ना होगी तेरे को पिता परमेश्वर। पिता तेरे पे विश्वास करते हैं पिता, तेरे डरवैये बन के रहते हैं पिता। तू लोगों के आगे अपना जलाल प्रकट करेगा पिता परमेश्वर। तेरे वचन में लिखा है पिता कि तू मनुष्यों के सामने अपने डरवैयों की महिमा करेगा पिता परमेश्वर। तेरा धन्यवाद करते हैं पिता, तेरे वचन को सुनते हैं, मानते हैं, ग्रहण करते हैं पिता, और अपनी जिंदगी में बोते हैं पिता इस विश्वास के साथ कि हम इसको कई गुना होके काटेंगे पिता परमेश्वर। तेरे प्यारे नाम से मांगते हैं पिता, आमीन आमीन। बाइबल में एक जगह लिखा हुआ है वचन, मुझे When God blesses you, He won't add any sadness in it. जब परमेश्वर आशीष देता है उसके साथ दुख नहीं मिलाता। परमेश्वर का स्पेशलिटी है ये। जब वो आशीष देता है तो दुख नहीं मिलाता। आपको विश्वास करना, जब मेरा खुदा मुझे देगा, फाइनेंस भी देगा, हेल्थ भी देगा, पीस भी देगा, शांति भी देगा, इज्जत भी देगा, उसको एंजॉय करने के लिए। आपके पास फाइनेंस आए, डेली पुलिस वाले खड़े, डेली इनकम टैक्स वाले खड़े, डेली परेशान करने वाले खड़े, क्या दुख, क्या आशीष होंगे उसमें? बट विश्वास करना है माई गॉड इज अ गुड गॉड। 20 तू उन्हें दर्शन देने के गुप्त स्थान में मनुष्यों की बुरी गोष्ठी से गुप्त रखेगा। तू उनको अपने मंडक में झगड़े रगड़े से छिपा रखेगा। इन द शेल्टर ऑफ योर प्रेजेंस हाइड मी, मुझे छिपा रख। You keep them safe in your dwelling place from accusing tongues. Accusing tongues, उसमें क्या लिखा है? जो accuse करता है, आरोप लगाता है। बुरी गोष्ठी से गुप्त रखेगा। 2 विषय के लिए प्रार्थना कर लीजिए। कोई मुझे हाइड कर, जो आरोप लगाता है, ऐसे टीम से, ऐसे ग्रुप से, ऐसे लोगों से मुझे छिपा के रख परमेश्वर। आपको आरोप लगाएगा, परेशान होगा वो, आपके अगेंस्ट सोचेगा, वो बाल पकड़ के नोचेगा। आज यीशु के पीछे चलो, हाइड मी। कौन प्रार्थना करेगा? माइक आपके पास आएंगे। ऐसे मोमेंट्स चलता है, ऐसे टाइम चलता है, प्रार्थना करना सीखो कलीसिया में। हाइड मी, मुझे छिपा रख। हाइड मी लॉर्ड, हाइड मी लॉर्ड, हाइड मी। हाथ उठाओ, हाथ उठाओ, हाथ उठाओ। ब्रदर बॉबी प्रार्थना में अगुवाई करो। मुझे एक्यूजिंग टंग्स, आरोप लगाने वाले से मुझे बचा कर रखा। एक दिन संडे भी हम यही काम करेंगे, प्रार्थना करेंगे।
हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं सारे आशीष और अनुग्रह के लिए पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर, एक बार फिर से तेरी उपस्थिति में आते हैं पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर, जैसा तेरा वचन कहता है पिता परमेश्वर कि तू हमें गुप्त स्थानों पर छुपा कर रखेगा पिता परमेश्वर, हम विश्वास करते हैं पिता परमेश्वर। तू, जैसा तेरा वचन कहता है कि तू अपने हमें हमारे पैरों में ठोकर नहीं लगने पाएगी, तू हाथों हाथ हमें उठा लेगा पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर, हम विश्वास करते हैं तू हमें उठा कर रखेगा पिता परमेश्वर। जो भी आरोप लगाने वाले हैं पिता परमेश्वर, उनकी गोष्ठी से पिता परमेश्वर हमें दूर रखेगा पिता परमेश्वर। हर झगड़े, हर रगड़े से पिता परमेश्वर हमें छिपा कर रखेगा पिता, अपने पंखों की आड़ में रखेगा पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर, किसी भी तरह की पिता परमेश्वर जो हमारी पीठ पीछे लोग पिता परमेश्वर हमारे लिए पिता गोष्ठियाँ करते हैं पिता परमेश्वर, हमारे लिए जाल बुनते हैं, तो उन सब से हमें बचाएगा पिता परमेश्वर, हमारे ऊपर जाहिर करेगा पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर, तू सामर्थी पिता है, हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। सारा आदर महिमा जलाल तेरे नाम को देते प्रार्थना प्रभु यीशु के समर्थित नाम से। आमीन आमीन आमीन। 21 पढ़ लीजिए, 21। यहोवा धन्य है क्योंकि उसने मुझे गढ़ वाले नगर में रखकर मुझ पर अद्भुत करुणा की है। Praise be to Lord, for He showed me the wonders of His love when I was in a city called Faridabad. यहोवा ने मुझे फरीदाबाद में आशीष दिखाया, यहोवा ने मुझे वंडर्स दिखाया। आप इस शहर में हैं, बट इस शहर की वंडरफुल थिंग्स अब आपने देखा। ताज विवांदा में कितनी बार डिनर पे गए, रेडिसन ब्लू में कितनी बार बच्चों को शादी करवाया। वंडरफुल थिंग्स देखा नहीं इस शहर में, बहुत चीजें हैं। हमारी सोफा 4 बार रिपेयर हो गए होंगे, बट वही फरीदाबाद में दुकान है जो लाखों का सोफा बेचने वाले। हमारे पास छोटे टीवी होंगे, बट क्रोमा में जाएंगे आपको पूरी दीवार जैसे बड़े हुए टीवी। फरीदाबाद में गुड थिंग्स दिखा परमेश्वर मुझे। मत सोचना आपने अपनी गली का सब लोगों का नाम जानते सब अच्छा देख लिया, मैंने कुछ नहीं देखा हमने। फरीदाबाद में बहुत अच्छे आशीष, आप जिस शहर से हैं अभी मुझे देख रहे हैं इस टाइम प्रार्थना में साथ में है, बोला इसी शहर में तो मुझे आशीष दिखाएगा। गुड थिंग्स, गुड थिंग्स। प्रेज बी टू द लॉर्ड फॉर ही शोन मी द वंडर्स ऑफ हिज लव व्हेन आई वाज इन अ सिटी अंडर सीज। इस शहर में उन गाड़ियों की, बड़ी गाड़ियों की शोरूम में मैं जा पाऊंगा। आपकी सपने में मैक्सिमम हो सकता है मारुति, बट वो किया के शोरूम में ले जा सकता है, वो आपको टोयोटा के शोरूम में ले जा सकता है, आपको BMW के शोरूम में ले जा सकता है, अंदर ले जा सकता है, गुड थिंग्स देख सकता है। आप 250 रुपए के ऊपर कपड़े पहना नहीं होगा, बट आपको ब्रांड शोरूम्स में लेके जा सकता है। शो मी गुड थिंग्स। इस शहर में मैं देखना चाहता हूं परमेश्वर। Praise be to the Lord for He showed me wonders of His love. दाऊद कह रहे मैं जब उस नगर में था, फंसा पड़ा हुआ था, परमेश्वर ने मुझे अच्छी चीज दिखाया, अच्छे आशीष दिखाए, अच्छे अनुग्रह दिखाए। हाथों को उठाओ, कौन प्रार्थना में अगुवाई करना चाहता है? प्रे। धन्यवाद मेरे पिता परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करते हैं। तू सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, तेरा धन्यवाद करते हैं मेरे पिता परमेश्वर। यस लॉर्ड, यस लॉर्ड। पृथ्वी तेरे चरणों की चौकी है पिता, और स्वर्ग तेरा सिंहासन है। तेरा धन्यवाद करते हैं, तू क्या ही भला परमेश्वर है। तेरा धन्यवाद करते हैं, तेरी करुणा सदा की है पिता, तेरी करुणा सदा की है पिता। तेरा धन्यवाद करते हैं पिता, जो ये वचन हमने पढ़ा पिता, यस लॉर्ड, जो ये वचन हमने पढ़ा कि यहोवा धन्य है क्योंकि उसने मुझे गढ़ वाले नगर में रखकर मुझ पर अद्भुत करुणा करी है। पिता, इस वचन को हम अपनी ज़िंदगी के अंदर बोते हैं मेरे पिता परमेश्वर, कि तूने हमें इस शहर के अंदर रखा है और यहाँ की सारी वंडरफुल थिंग्स, यहाँ की सारी आशीषें हमारा हिस्सा है, क्योंकि हम तेरे बेटे बेटियाँ हैं पिता। यस, हमारे ऊपर तेरा हाथ है पिता परमेश्वर, हमारे ऊपर तेरा हाथ है। तू दिखाएगा लोगों को कि ये सबसे अलग लोग हैं, क्योंकि ये
मेरे पुत्र और मेरे पुत्रियां हैं मेरे पिता परमेश्वर। यस, हर अच्छी से अच्छी चीज, हर भली वस्तु, हर अच्छी से अच्छी चीज हमारा हिस्सा होगी पिता, हर अच्छी से अच्छी चीज हमारा हिस्सा होगी पिता। तू कहता है, तेरे वचन में लिखा हुआ है कि मैं ऐसा भलाई का चिन्ह दिखाऊंगा जिसे देखकर मेरे बैरी निराश होंगे पिता। वो भलाई का चिन्ह यही होगा पिता कि तू हमको सब आशीषों से परिपूर्ण करेगा मेरे पिता। तू सब आशीषों से, सब अच्छी चीजों से, सब ग्रेट थिंग्स से तू हमें आशीषित करेगा मेरे पिता परमेश्वर। हमारी जिंदगी में कोई कमी घटी ना होगी पिता। यस, तू दिखाएगा लोगों को कि जो तेरे पे विश्वास करते हैं, जो तेरे पे विश्वास करने के कारण धर्मी ठहरे, उनके जीवन में किसी भी चीज की कोई कमी नहीं है, क्योंकि जब तू जिंदगी देता है तो वो बहुत याद वाली जिंदगी देता है, वो कमी घटी वाली नहीं देता पिता। जब हम तेरे डरवैये होके चलेंगे, ये लॉर्ड, तेरे डरवैये होके चलेंगे, तेरे वचनों पे चलेंगे पिता, तो हर भली वस्तु हमारी होगी, क्योंकि तुम कहता है कि तू मेरे खोजी बनो और सारी वस्तुएं तुम्हारा पीछा करेंगी। यस लॉर्ड, तू हमें यहाँ पे आशीषित करेगा। जिस जगह पे हम रहते हैं उस धरती पे तू हमें आशीषित करेगा और वहां के लोगों को दिखाएगा कि ये लोग मेरे पुत्र और मेरे पुत्रियां हैं, इसलिए ये आशीषित हैं। तेरा धन्यवाद करते हैं, तेरा धन्यवाद करते हैं पिता, तेरे वचन से तेरा धन्यवाद करते हैं। थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू लॉर्ड जीसस। प्रभु यीशु के नाम से तेरे से मांगते हैं, आमीन, आमीन। 22। मैंने तो घबरा कर कहा था कि मैं यहोवा की दृष्टि से दूर हो गया, तो भी जब मैंने तेरी दुहाई दी तब तूने मेरी गिड़गिड़ाहट को सुन लिया। In my alarm I said, I am cut off from your sight, yet you heard my cry for mercy when I called to you for help. उस वचन और पढ़ेंगे एक और बार। मैंने तो घबरा कर कहा था कि मैं यहोवा की दृष्टि से दूर हो गया हूँ। उसका मतलब मैं घबरा गया, मैं खत्म होने वाला, मेरी जिंदगी खत्म होने वाला, मेरी इज्जत खत्म होने वाला, मेरे बच्चे खत्म होने वाले, मेरी जिंदगी खत्म होने वाला है। और मैंने हेल्प मांगा परमेश्वर से, मर्सी मांगा, और परमेश्वर ने मेरी प्रार्थना 100% बोल दिया, सुन लिए। होंगे, होने वाला नहीं, क्या बोला परमेश्वर ने? हमारी हेल्प के लिए रोना सुन ली। आज आप हेल्प मांग रहे परमेश्वर से दया के लिए, अपनी पैरों में आएंगे, फाइनल प्रार्थना करेंगे। आज आपको हेल्प चाहिए यहोवा से, किसी के लिए कुछ और हेल्प, किसी के लिए फाइनेंस, किसी के लिए बच्चे, किसी के लिए वाइफ, किसी के लिए भाग्य, हस्बैंड वापस आए। सबकी अलग अलग प्रार्थना है। जैसे वो मोमबत्ती का ऐड में बोलता हूँ ना हर बार, सबको प्रार्थना करने की अलग अलग रीजन है। मेरा कुछ और रीजन है, आपका कुछ और रीजन है। आज प्रार्थना करो। पास्टर जी आप हाजिर हो, मेरा तो बुरा हाल है, मेरा और बुरा हाल हो सकता है, बट कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि उसने मेरी प्रार्थना सुन ली है। आज मर्सी मांगो परमेश्वर से। दाऊद की परमेश्वर, ये हिंदी वाला वर्स बड़ा करके थोड़ा डाल दीजिए, केवल हिंदी वाला। प्रार्थना करो, मैंने बोलो, मैं तो घबरा गया परमेश्वर, मैं यहोवा की दृष्टि से दूर हो गया, तो भी जब मैंने तेरी दुहाई दी तब तूने मेरी गिड़गिड़ाहट को सुन लिया। आज आप सचमुच में डर के आए होगा कलीसिया में। हो सकता है आपको कल किराया नहीं देगा तो घर से बाहर करेंगे, हो सकता है आज रात ही तैयार हो रहा होगा, आप पूरे आज डरे होंगे। आज बोला लॉर्ड थैंक यू, मेरी हेल्प मैं आज मांग रहा हूं, जैसे दाऊद ने मांगा। अब्राहम, इसहाक, याकूब का परमेश्वर, हाथों को उठाओ। आज आपको हेल्प चाहिए। आपने ह्यूमनली सब चीज ट्राई कर लिया, बट प्रार्थना के बाद आज रात कल नहीं सुबह होगा आपका यीशु के नाम से। आज जब प्रार्थना करके आप निकलेंगे, कल आपका गुड न्यूज आएगा। गुड न्यूज, गुड न्यूज, गुड न्यूज। तीन गुड न्यूज आपकी जिंदगी का हिस्सा होगा। गिन के तीन गुड न्यूज कल आपका हिस्सा होगा यीशु के सामर्थ्य नाम से। खमा राखो शोखो रबा लिखो रोबो शिखतारामा रिखो लोबो शिखंदरामा। परमेश्वर पिता, राजाओं के राजा, प्रभुओं का प्रभु, जितने भी लोग इसी टाइम आपकी शरणागत में पिता परमेश्वर आपके ऊपर डिपेंडेंट है, जीसस क्राइस्ट की सन्निधि में आ जाए। इसी कलीसिया में, ऑनलाइन सभा में विश्वास के साथ आए पिता परमेश्वर। हेल्प मांग रहे, डिवाइन हेल्प
हेल्प रिलीज हो यीशु के सामर्थ्य नाम से। परमेश्वर पिता मिनिस्ट्रिंग एंजल्स, युद्ध करने वाले के लिए स्वर्गदूत आज हेवन से रिलीज हो यीशु के सामर्थ्य नाम से। और इस कलीसिया में जितने भी लोग फाइट नहीं कर पा रहा, वो टायर्ड है इस शाम की टाइम में, यहोवा निसी आज आप टेक ओवर कर फाइट को, हंटर्स को रिलीज करा। परमेश्वर पिता जैसे उस हंटिंग के लिए लोग निकलते, आज मेरा परमेश्वर यहोवा का हंटर्स स्वर्ग से मिखाएल की टीम रिलीज हो यीशु के सामर्थ्य नाम से। परमेश्वर पिता इजराइल का आपने बोला इजराइल के लिए रक्षक मिखाएल रिलीज है, जो आज आपने वचन में बोला जो इजरायली लोगों के लिए जो आर्कएंजल रिस्पॉन्सिबल है इजराइल की सुरक्षा के लिए मिखाएल है। परमेश्वर पिता हम न्यू इजराइल है पिता परमेश्वर, नई यरूशलेम है, आपकी कलीसिया है, यीशु मसीह की कलीसिया है। मैं आज प्रार्थना करता हूँ इस यरूशलेम के लिए फाइटिंग एंजल रिलीज हो पिता परमेश्वर, जो जवाब हो, जो उसके लिए सॉल्यूशन जो ढूंढ रहे पिता परमेश्वर, आज रात तू ऐसे कार्य करेगा, जब धरती सोने के टाइम, लोग सोने के टाइम, तू ऐसे कार्य करेगा, कल नई सुबह होगा और गुड न्यूज उनका हिस्सा होगा यीशु के सामर्थ्य नाम से। अगर आप यीशु मसीह की आराधक हो, मेरे पीछे एक प्रार्थना करो। परमेश्वर यीशु मसीह, आप जानते हैं मैं आपका सेवक हूं, आपकी इब्रानियों की वचन में आपने बोला एंजल स्वर्गदूत मेरी सेवकों के लिए रिलीज किया गया। परमेश्वर उस वर्ड के आधारित पर मैं आपका सेवक आज जो मुझे दिया गया एंजल्स को, स्वर्गदूतों को, मैं कमेंड करता हूं मुझे इस परेशानी से छुटकारा दिलवाओ यीशु के नाम से। मैं यीशु मसीह का किंगडम की एडवांसमेंट के लिए, परमेश्वर यीशु मसीह का किंगडम को आगे लेके जाने के लिए ये मुझे मदद करेगा। इस कारण जीसस क्राइस्ट की चर्च को आगे लेके जाने के लिए मुझे ये हेल्प चाहिए यीशु के सामर्थ्य नाम से। एंजल्स डू योर वर्क, मैं कमांड करता हूं, मैं तुम्हें आज्ञा देता हूं, यीशु के नाम से प्रार्थना मांगता हूं। आमीन 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 आमीन। कल नई सुबह होगा आपका यीशु के सामर्थ्य नाम से। बिलीव इट, हालेलुया। परमेश्वर जितने लोगों ने विश्वास किया उनके लिए नई सुबह हो, जितने लोगों ने नहीं किया आपकी मर्जी पूरी हो यीशु के नाम से। आमीन आमीन हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आपको आशीष दे, अनुग्रह दे। अगले हफ्ते हम और फिनिश करेंगे इस प्रार्थनाओं को, जब भी परमेश्वर टाइम देगा। आपको भी प्रार्थना घर में बैठ के ऐसे कर सकते हैं, आप पूरी एक भजन संहिता आप पूरा हफ्ता प्रार्थना कर सकते हो, उसके बीच में से आधा घंटा पौना घंटा। जब आप विश्वास करेंगे, बिलीव करना, हेल्प मेरे लिए रिलीज होगा, मर्सी मेरे लिए रिलीज होगा, सामर्थ मेरे लिए रिलीज होगा। हालेलुया। परमेश्वर का कृपा, ग्रेस, दया, सामर्थ आपकी और आपके परिवार के ऊपर हो। और मेरा प्रार्थना है आप विश्वास में कमी है, जैसे बच्चों को चॉकलेट देता है अपनी पापा, जैसे इस हफ्ते आपके लिए आप लायक नहीं है तब भी आपके ऊपर एक आशीष रिलीज हो यीशु के सामर्थ्य नाम से। कभी हम विश्वास नहीं करता बट हमें एनकरेज करने के लिए पापा चॉकलेट देते हैं ना, ठीक है, जैसे आपको भी दे इस हफ्ते। आप विश्वास नहीं कर रहा तब भी यीशु मसीह आपको इस हफ्ते उस छोटे मोटे ब्लेसिंग्स दे। आमीन। गुड नाइट, प्रेज द लॉर्ड।